हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, फिर कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे, कार्यपत्रक लिखेंगे, कक्षा भाग लिखेंगे, विषय लिखेंगे हिंदी, टिकट एल्बम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टिकट एल्बम हिंदी भाग 1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों इस वर्कशीट को करेंगे, क्योंकि आपके ही हिंदी है तो सब्जेक्ट दोनों के लिए एक होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में पार्ट 9 है। ठीक है, और कहानी का नाम है टिकट एल्बम। और ये कहानी तमिल में थी। इसके लेखक थे श्री सुंदरा रामस्वामी जी ने लिखी थी। इसका हिंदी में अनुवाद, मतलब ये कहानी तमिल में थी और इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो स्मृति अय्यर ने करा। ठीक है, उन्होंने हिंदी में इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। जैसे आपको कुछ शौक है उसी प्रकार नागराजन और राजप्पा के भी कुछ शौक है। आइए कहानी को पढ़कर जाने कि आखिर उनके क्या क्या शौक है। ठीक है, तो इस कहानी में सबसे पहले बता दें तो इस कहानी में टिकट एल्बम में क्या होता है, दो लड़के होते हैं, दो बच्चे होते हैं। एक होता है राजप्पा और एक होता है नागराजन। इन दोनों को टिकट जो कलेक्शन होती है ना, जैसे कि अलग अलग देश की टिकट, इंडिया की टिकट, अमेरिका की टिकट, तो इस तरह की टिकट जो है वो एकदम कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और उन टिकट्स को एक एल्बम में लगाते हैं, अपनी कलेक्शन बनाते हैं और फिर सबको दिखाते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है टिकट कलेक्ट करने का। तो चलिए अब पढ़ते हैं कहानी में आखिर है क्या। तो अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, राजप्पा जो उसको कोई नहीं पूछता, क्योंकि आजकल सब क्या नागराजन के घेरे रहते हैं। मतलब राजप्पा के पास भी एक एल्बम है और नागराजन के पास भी एक एल्बम है। ठीक है, नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है कि नागराजन घमंडी हो गया है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। लड़के तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वो लड़कों को दिखाया करता। नागराजन के जो उसके मामा थे, उन्होंने सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम भिजवाया था और नागराजन वो एल्बम सभी को दिखाता। तो अब जो राजप्पा का एल्बम था वो था छोटा और नागराजन का जो एल्बम था वो था बड़ा। ठीक है, तो वो सिंगापुर से उसके मामा ने भिजवाया था और उसके पास जो है उसके आसपास ना लड़के घेरे रहते, मतलब सभी बच्चे उसकी एल्बम को देखना चाहते थे। और सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके पास लड़कों का जमघट लगा रहता है। ठीक है, मतलब आधी छुट्टी जब हो जाती थी उसके बाद भी वो जो लड़के थे वो उसके पास ही रहते टिकट एल्बम देखने के लिए। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आते, कई बहुत सारे लोग तो उसकी एल्बम देखते देखते उसके पूरे घर तक चले जाते। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को उसका एल्बम दिखाता है, पर किसी को हाथ लगाने नहीं देता। एल्बम को गोद में रख लेता है और एक एक पन्ना पलटता है। लड़के बस इसको देखकर ही खुश होते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी इस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। फिर शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब हमने इतना पढ़ लिया है, अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा है, टिकट एल्बम कहानी के लेखक का क्या नाम है तथा यह किस भाषा में लिखी है। ठीक है, मतलब कि इस कहानी टिकट एल्बम जो है कहानी, इसके लेखक का क्या नाम है और ये किस भाषा में उन्होंने लिखी हुई थी। ठीक है, चलिए पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। मैंने उत्तर 1 लिखा हुआ है, उत्तर 1 आपका ये रहा। टिकट एल्बम कहानी के लेखक का नाम भी श्री सुंदरा राजस्वामी जी है। जो टिकट एल्बम के लेखक है उनका नाम श्री सुंदरा राजस्वामी है। उन्होंने ये कहानी तमिल में लिखी थी। ठीक है, कहानी तमिल भाषा में लिखी थी। अब हम प्रश्न 2 पढ़ेंगे। इस कहानी का ये जो कहानी है, इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किस लेखक ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। आप लिखेंगे इस कहानी का हिंदी अनुवाद श्री सुमति अय्यर जी ने किया था। किसने किया था? श्री सुमति अय्यर जी ने इस कहानी को हिंदी लैंग्वेज में चेंज किया था। अब प्रश्न 3 पढ़ते। प्रश्न 3 में हमसे पूछा है, नागराजन एल्बम को कक्षा में ले जाता है और ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप भी कक्षा में ले जाते हैं।
इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे लिखवा रखा है। देखिए, हम कक्षा में मैंने लिखवा रखा है, हम कक्षा में किताबें, पेन, बस्ता आदि लेकर जाते हैं। मतलब हम कक्षा में किताबें ले जाते हैं, अपना पेन ले जाते हैं, बस्ता अपना बैग ले जाते हैं। ठीक है, बस्ता मतलब बैग, और बहुत सारी चीज़ ले जाते हैं। इसके लिए मैंने आदि लगा रखा है। आप चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं, लेकिन आदि ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन 4 हमसे बोले कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या फिर सुने हैं। तो कहानी में आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब आपको कुछ ऐसे वर्ड्स छाटने हैं जो आपने पहली बार पढ़े हो या फिर सुने, मतलब या फिर देखे हो। ठीक है, तो इसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है, इसको आप अपने आप करेंगे। ये आपका एक काम है कि आप इसको खुद से छाटें, क्योंकि अब आपको पता है ना आपने कौन कौन से वर्ड सुने हैं पहली बार, तो आप उसको खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में पूछे, लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते थे। हमने पढ़ा था ना कि राजप्पा कहता फिरता था कि लड़की वो नागराजन घमंडी हो गया है, लेकिन लड़के उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। तो लड़के उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते थे, उसको देखते हैं। इसका आंसर मैंने लिखवा दिया है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसका आंसर ये रहा, बच्चे राजप्पा की बातों पर ध्यान नहीं देते थे क्योंकि सबको अब नागराजन की टिकट एल्बम ही पसंद थी और उसकी एल्बम को ही देखा करते। इसीलिए बच्चे राजप्पा की बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि अब जो नागराजन उसकी एल्बम इतनी अच्छी थी कि सब उसकी एल्बम को ही देखते रहते और राजप्पा की तरफ ध्यान भी नहीं देते। ठीक है, तो यहीं पर हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बेल तक के लिए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।